क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। तू माता शेरवालिए है, अटूटिए नाता शेरवालिए, शेरवालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, मैं बालक तू माता शेरवालिए है, अटूटिए नाता शेरवालिए हो, मैं बालक तू माता शेरवालिए है, अटूटिए नाता शेरवालिए। जय शेरावाली, जय भवनावाली, जय मेरा वाली, जय जोता वाली, जय शेरावाली, जय भवनावाली, जय मेरा वाली, जय जोता वाली। पापा जो थे हमारे 2 भाई थे। पापा गेहूं चावल का व्यापार करते थे मंडी में, चाचा भी उसी मंडी में है। पापा को गए तो 7 साल हो गया। ग्रेजुएशन के बाद हम तो सोचे थे कि सिविल का तैयारी करेंगे, पर पापा गए, फिर हमें दुकान पे ही बैठना पड़ा। भाई हमारे शादी को भी अभी तो 3 साल हो गया है। तो घर में अब अम्मा है, हम हैं, हमारी मिसेस पूजा है। दो बेटा। और नेहा जो है ना, हमारी इकलौती बहन है। अम्मा कहती है हमारे घर में लड़की होती ही नहीं थी। देखिए ना, दादा 4 भाई थे, पिताजी 2 भाई थे, चाचा का भी एक लड़का है सोनू, प्राइवेट बैंक में काम करता है, मद्रास में है। तो बहुत मन्नत के बाद तीसरा जनरेशन है, तब जाके नेहा है। बेटा समोसा तो लो। समोसा लो। अनिल जी, हमारा लड़का अजय फर्स्ट डिवीजन से पॉलिटेक्निक पास किया है। नौकरी का भी बात चल रहा है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि आजकल का जमाना में ढंग का लड़की मिलना बड़ा मुश्किल काम है, और उससे भी मुश्किल है ढंग का परिवार मिलना। आजकल हर कोई फफड़ दलाली में लगा हुआ है, अंदर से सब खोखला है। मतलब
अब लड़की लोग भी बेचारा क्या करे, इकलौती बहन, मन्नत का बेटी, सब ठीक है, लेकिन लड़की का शादी भी तो जरूरी है? और उससे ज्यादा जरूरी है ये देखना कि लड़की का घरवाला लोग सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है। समझ रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हैं हम। तो देखिए, लड़का आपको पसंद है और लड़की हमको पसंद, पर तो हम अभी गले मिल सकते हैं। अरे लेकिन अनिल जी, बाकी चीज का ध्यान आप रख पाएंगे? अरे बिल्कुल रख पाएंगे, काहे नहीं रखेंगे। बस थोड़ा खुल के बताएंगे तो समझने में आसान रहेगा। ना ना ना, गलत मत समझिएगा। हमको दहेज नहीं चाहिए, हमको चाहिए लड़की, और आप बस सामर्थ के हिसाब से उसको खुश रहने लायक दे दीजिएगा। बाकी आप तो जानते ही हैं कि पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़का लोग को 4 चकिया गाड़ी तो मिलता ही है, और सोना चांदी तो होगा जो होगा, नगद कुछ मिल जाए जो अजय का नौकरी का सिफारिश में काम आ जाएगा, तो इतना है। तभी अंदाजे कितना? मतलब अब हम क्या बताएं, आप बताइए। देखिए, बाकी की चिंता मत करिए, शादी का जो भी खर्चा होगा वो आधा आधा दोनों परिवार बांट लेंगे। अरे महाराज, आप तो अलग बात कर रहे हैं। शादी खर्चा दोनों कहाँ उठाएंगे जी? हम तो आपको पाला पोसा दामाद देने रहे हैं, अब खर्चा भी करेंगे तो कैसे होगा, बोलिए बताइए। हाँ, लेकिन अगर नहीं ना ना ना, एकदम ठीक नहीं है। अब देखिए, नेहा का शादी के लिए हम भी कुछ सोच रखे थे। 10 लाख नगद और मारुति गाड़ी ठीक रहेगा? देखिए, 10 लाख तो आजकल मैट्रिक वाला ले रहा है, पॉलिटेक्निक किया हुआ लड़का लोगों को तो रेटा अलग है। चलिए हम आपको खुलकर बता देते हैं, 25 लाख नगद, सोना जेवर गहना गुड़िया जो भी है आपको बल पड़े, और शादी का खर्चा ए टू जेड आपका, और कौनो बड़ी गाड़ी, स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसा। कहा कि मारुति और तो थोड़ा सस्ता दिखता है ना। अनिल जी, सन को चाहिए नहीं, बैठी तो आपका बिटिया ही ना। अनिल जी, आप अपना नंबर फेंकिए। देखिए, 15 लाख तक कुछ कर देंगे हम। हाँ। समस्या धरो, यहाँ बात चल रहा, तुम समस्या ठूस रहे हो, बात चल रहा है ना। देखिए, अब हमारे लिए बहुत दिक्कत का बात हो जाएगा, पर खींचतान के कुछ भी करके 15 से 18 के बीच में कुछ करना। ना अनिल जी, तो डील ब्रेकर होगा। नहीं ना। पता नहीं अब हमारा कहना उचित है या नहीं, लेकिन 20 लाख ठीक रहेगा, आपका घाटा भी नहीं होगा और अनिल भी संभाल लेगा। और गाड़ी जो आप कहे वही कर देंगे। अब ठीक है, फिर लेट का आएगा, मिठाई खाइए और खिलाइए। खाइए आप पहले मुंह में बेटा प्लीज। बस थोड़ा सा दीजिएगा। अरे हाँ, एक दिन में डायबिटीज थोड़ी होता है। समोसा उठाओ, खाओ बेटा। हाँ, खाओ। पूरा समोसा खाओ आप। लड़का कैसा लगा अम्मा तुमको? अब तुमको अच्छा लगा तो हमें भी अच्छा लगा। बस नेहा खुश रहनी चाहिए, और क्या चाहिए। नेहा जी भैया। तुमको जो कुछ कहना अभी कह दो, बाद में नहीं कहना तुमसे कुछ पूछे नहीं। हम आपसे कभी कुछ कहे हैं भैया, अब आप समझ ही रहे हैं तो ठीक ही होगा। शादी के बाद तुम्हारे भाई नहीं ना रहेंगे ससुराल में, तुम सोचो तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जानते हैं भाभी, लेकिन अब किसी ना किसी पे तो भरोसा करना होगा ना। बस सब ठीक ठाक हो जाए। अरे ठीक ठाक नहीं अम्मा, बढ़िया होगा। अच्छा, हम एक बात बोले? बोलो। लड़का अच्छा है, घर भी अच्छा है, ठीक है, शादी में लेन देन तो चलता है, लेकिन जिस तरह से डिमांड कर रहे हैं ना, वो हमको अच्छा नहीं लगा। अब हमको भी थोड़ा अजीब तो लगा, पर क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं देंगे तो शादी होगा। हाँ, पर कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। कितना ज्यादा मांग लिए? 20 लाख कैश लेगा, 2-3 लाख का कपड़ा और जेवर होगा, जो गाड़ी बोले हैं वो स्कॉर्पियो बोलेरो, वो 12 से 13 लाख का वो होगा। कितना 35 हुआ, और 10 लाख तो शादी का खर्चा हो ही जाएगा। अब इतना तो लग ही जाता है ना। हाँ, फिर भी 40-45 लाख बड़ा रकम है, कहाँ से आएगा? चिंता मत कर, हो जाएगा।
आसिफ आया भैया। जमीन का फाइल कहाँ रखे हो? वही है। आओ निकालो जरा। इसमें होगा। आओ निकालो। ये सिट। कितनी बार गए तुमको? बही खाता नीचे रखा करो ना, सारा फाइल एक साथ रखो। भैया रखे हैं सब, सारा जरूरी कागज एक साथ ही। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरे हमको याद है अब। हाँ ये है ना, पिछला साल का रसीद काटा हुआ है, ये साल का कटाना बाकी है। जमीन का रसीद है तो जमीन का फाइल में होना ना चाहिए। निकालो जमीन का फाइल निकालो। वो जो वहाँ छोटा पेड़ है ना, हाँ हाँ, वहाँ से लेके ये बाउंड्री वॉल तक और इस तरफ ये पेड़ तक टोटल 1.5 बीघा है। वाह, सोना है नील बाबू। मतलब शहर के इतना नजदीक इसका फायदा मिलेगा, बहुत बढ़िया। तो कितना मिल जाएगा इसका? कितना डिमांड है आपका? डिमांड तो ऐसा कुछ सोचे नहीं है, कहा कि जमीन के मामले में हमें इतनी जानकारी नहीं है। देखिए जमीन का रेट तो अभी बहुत चल रहा है, लेकिन उसी रेट पे खरीदार मिले ये थोड़ा मुश्किल है। तभी अंदाजे कितना हो? जल्दी में तो नहीं है ना आप? अब जल्दी का तो ऐसा है कि बहन का शादी है, उससे पहले हो जाएगा तो अच्छा ही है। 2 महीना? 2 महीना ठीक है, पर थोड़ा नुकसान होगा आपको 10-15 लाख का। थोड़ा समय मिल जाता तो थोड़ा ज्यादा मिल जाता। अब 2 महीना में निपटाना है तो 50-60 मानिए। 60 लाख तक हो जाएगा? लगभग, मतलब ज्यादा का कोशिश करेंगे पर इतना तो हो ही जाएगा। सच में हो जाएगा ना? अरे हो गया अनिल भाई, है क्या बात कर रहे हैं? मतलब हम टेंशन नहीं ना ले इसका? अरे टेंशन हमको दे दीजिए, है? चलिए आइए आइए। सालों से इस मंदिर में आते हैं, बहुत मानते हैं। हमारा चेक अभी यही हुआ था। हाँ देखिए अब किसी भी भाई के लिए इससे बड़ा क्या होगा कि उसकी बहन को अच्छा ससुराल मिले। और हमको आपका घर परिवार बहुत अच्छा लगा, सच में। हम तो खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि आप ये रिश्ता लेकर आए। बाकी उस दिन जो बोले थे? हाँ हाँ, उसका भी कोई परेशानी नहीं, सब हो जाएगा। वही 20 लाख कैश, जेवर जो हो सकेगा, और गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो जो आप ठीक समझे। बस हमको थोड़ा समय दे दीजिएगा। कितना? यही कुछ 2 महीना। अजय? जी पापा। बोलो बेटा। 2 महीना तो लगेगा पापा। हम गाड़ी का बात कर रहे हैं। जी। बेलेरो ठीक रहेगा पापा। बेलेरो तुम्हारे साथ चल गया ना? है जी। स्कॉर्पियो ले लो। जी पापा ठीक रहेगा। ठीक है अनिल जी, स्कॉर्पियो कर दीजिए सफेद। जी जी जरूर, सफेद स्कॉर्पियो। हाँ पंडित जी आइए। ये 1,51,000 है, छेके के रूप में स्वीकार कीजिए। अरे महाराज, हाथ काहे जोड़ते हैं, गले मिलिए। अरे नहीं भाई, इतने बड़े नहीं है। छोटा सा मन करता जतन, बटोरे खुशियों की धूप ये, सवारे जीवन का रूप ये। थोड़ा सा है पागल बारिशों में चाहे भीगना, पल भर को भी ये चाहे ना रुकना। नंगे पाँव है आकाश पे चलना, पल भर को भी ये चाहे ना रुकना। नंगे पाँव है आकाश पे चलना। चांद पकड़ने की जिद पे अड़ा है,
और चारों के पीछे पड़ा है, रंग चुराता है तितलियों के, घर सजाता है कोशिशों से, भोला भाला है बावरा, रात भर ख्वाब देखे दिन में चाहे सच उन्हें करना, पल भर को भी ये चाहे ना रुकना, नंगे पाँव है आकाश पे चलना, पल भर को भी ये चाहे ना रुकना, नंगे पाँव है आकाश पे चलना। मुंगेरी भी है भाई, सब भिजवा देंगे। लाल बहादुर और मुंगेरी 5 बोरा, ठीक है। कौन था? गुप्ता जी है ना, किला के पीछे वाले, वो जो परसों माल भेजे वो? हाँ, फिर चाहिए। अच्छा भाई सुनिए ना, खाना से याद आया कि नेहा का शादी में ना इस बार इन्हीं के यहाँ से, गुप्ता कैटरिंग के यहाँ से ही खाना ऑर्डर करेंगे। जो मिश्रा जी है ना, उनका बेटी की शादी में इसे खाना आया था। खाना ऊबे जोड़ना कि बाराती लोग एकदम पगला गया था खाना खा के। हम कसम से कह रहे हैं आप अपना उंगली खा जाएंगे उसका खाना आप चख लेंगे तो। अरे पहले जगह तो फाइनल करना ना होगा भैया। जुब्बा साहनी पार्क 1 नंबर जगह है, वहाँ पे फवारा है, गार्डन है, फूल पत्ती है और पार्किंग का 1 नंबर व्यवस्था है। ये थोड़ा सस्ता भी है। अब बहन का शादी में कोई सस्ता महंगा देखता है क्या? पापा होते तो भी यही कहते। मतलब भैया चाचा का बात तो क्या ही बताएं, चाचा तो एकदम पूरा उड़ा दिए होते ना नेहा की शादी में। पंडित जी से बतियाए क्या? अभी तो मुहूर्त के लिए। हेलो, हाँ विवेक भाई। अरे अनिल भाई, आइए आइए। कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। बस माता रानी की कृपा है। बेटा रामदेव। हाँ सर। एक चाय लाओ स्पेशल। अरे नहीं भाई, बैठो बैठो। आपका फोन आया तब हम खाना ही खा रहे थे, पेट भरा है अभी। हाँ, फिर बात हुआ किसी से? हाँ बात हुई, पर क्या हुआ? ऐसा नहीं भाई, जमीन आपके पिताजी ही खरीदे थे ना? हाँ पिताजी खरीदे थे 1987 में। क्यों? मामला फंसा हुआ है। फंसा हुआ है मतलब पिताजी जमीन खरीदे थे तो पोजीशन काहे नहीं लिए? गलती काहे कर दी है? पोजीशन का क्या मतलब है? मतलब ये है कि पिताजी जमीन खरीदे होंगे, इसमें दो मत नहीं है, पर उस जमीन पे पोजीशन किसी और का है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता नहीं भाई। जमीन का जो ये कारोबार है पोजीशन पर ही चलता है। जिसका पोजीशन उसकी जमीन। देखिए सीधे बोले तो आपकी जो ये जमीन है ना, ये लिटिगेशन में है। मतलब आपकी ही है और नहीं भी है। और जो इस जमीन पे कब्जा की है ना, उसे तो आप हटा नहीं पाएंगे। अमर सिंह, रतनपुरा के सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा है इनका। इनसे तो ना बढ़ पाएंगे अनिल भाई, बहुत मुश्किल है। अब कोई छोटा मोटा आदमी होता तो कोशिश करते, ये तो रनिंग विधायक हैं, कैसे लड़ेंगे बताइए? देखिए नहीं भाई, आपको जो कोशिश करना है करिए, हम आपकी भावना समझ रहे हैं, हमारा सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन ई मामले में हमको मत फंसाइए। आपको पता है हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, एक विधायक से झगड़ा मोल लेंगे हमारा जिंदगी नरक कर देगा, समझ रहे हैं ना? और वैसे भी जमीन एक बार विवाद में फंसी तो फंसी, निकलना बहुत मुश्किल है। हमको माफ कर दीजिए।
अनिल, पेपर तो बराबर है, खरीदारी भी है, रसीद भी है और नापी पर सर्किल ऑफिसर का साइन भी है। जमीन पर कब्जा कैसे किया है? हम भी नहीं समझ पाए। ब्रोकर क्या नाम है उसका? विवेक। विवेक, वो क्या कह रहा है? वो तो साला हाथ झाड़ दिया, कहता नहीं पड़ेगा इसमें। चाचा, हम तो नेहा का छेका भी कर लिए हैं, लड़का वाला का सब बात मान लिए हैं, पीछे नहीं हट पाएंगे। देखो, अगर अमर सिंह है जमीन पर तो सीधे तो नहीं मानेगा, कहेगा कि हम और तुमसे वो मिलेगा तो नहीं। मतलब कमाल का बात हो गया, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, काहे नहीं हो पाएगा। प्रशासन का मदद लेंगे, पहले उसको मालूम तो चले। और अगर अमर सिंह हमसे मिले तो हम लोग समझौता का बात करेंगे, नहीं तो इधर उधर कुछ लिंक देखते हैं अगर कोई अमर सिंह का हो तो। हाँ, घी जब गर्म हो जाए उसमें फिर डालो जीरा। हाँ, और जीरा फटेगा पर जलना नहीं चाहिए, तो स्वाद खराब जाता है ना। हाँ, फिर मसाला, फिर टमाटर और फिर मीट। ठीक है, एक काम करो, पहले प्याज भून के फोन करो। ठीक है। हाँ, क्या समस्या है? हम लोग अनाज के व्यापारी हैं, गोला मंडी में हमारा अपना दुकान। तो ये समस्या है? नहीं, समस्या ये नहीं है। मेरे बड़े भैया मरने से पहले जमीन खरीदे थे, हम लोग बेचना चाहते हैं, तो मालूम हुआ कि कब्जा है किसी। बेचना क्या चाहते हैं आप? हमारी बहन की शादी है। ये कौन है? अनिल सिंह, जमीन हमारे पापा ही खरीदे थे। तो आप क्या बात कर रहे हैं? हम लोग एक ही ना हैं। एक क्या कैसे हैं? आप खाते हैं वो फकते हैं, ऐसा है क्या? गजब बात कर रहे हो। हाँ, क्या? अरे प्याज डालना था ना। अरे हम काहे बोले टमाटर यार? अरे गजब पागल महिला हो तुम। अरे प्याज कहते हैं जीरा के बाद, ठीक करो उसको। हाँ बताइए, टमाटर क्या डालेगा पहले? प्याज है ना? हमारे यहाँ तो प्याज ही पड़ता खाते हैं। हाँ। अरे क्या कहते, बहन की शादी आप। हाँ बताइए। बहन का शादी है, इसलिए हमको ये जमीन बेचना बहुत जरूरी है। जमीन का बेचना चाह, दहेज के लिए? हम दहेज तो अपराध है बाबू, क्या कर रहे हैं आप? बात ही नहीं समझ रहे हैं। देखिए, जमीन हमारा है तो हम बेच ही सकते हैं ना, कारण चाहे कोई भी हो। पर बात यह है कि कोई हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है तो हम बेच नहीं पा रहे हैं। कब्जा है? हाँ। तो ये क्या नहीं बता रहे भाई? समस्या ये है, घुमा फिरा के। अच्छा, कब्जा किसका जमीन का? अमर सिंह। अमर सिंह, विधायक अमर सिंह जी। आप चाहिएगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देखिए, जमीन क्या है ना, आपकी है जी, कब्जा उनका है जी। आप वहां जाइए, अपना कब्जा करें। कोई आपराधिक कार्रवाई होगी तब तो पुलिस कुछ करेगी ना, है कि नहीं? आपराधिक कार्रवाई मतलब मारकाट, सर फुटअव्वल, खून कच्चर कुछ तो होगा तब। और ऐसे कैसे जाकर हम कब्जा कर लें? तो ऐसे कैसे हम कब्जा करवा दें? गजब बात कर रहे हो। देखिए, जमीन कब्जा के लिए एक अलग व्यवस्था है, सिविल कोर्ट। जमीन विवाद होगा तब पुलिस वहां पे आएगी, तब हम हैं, हम देखें क्या कार्रवाई की जा सकती है। समझे कि नहीं? चलिए। कोई कैसे किसी की चीज को अपना बता सकता है? मतलब जमीन आपका है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो गलत हुआ ना। अब क्या करेंगे? पता नहीं क्या करेंगे। कोई तरीका नहीं है अमर सिंह से सीधा बात करने का? वो विधायक है, हमसे क्या बात करेगा वो? और करेगा भी तो क्या? मतलब उसका तो काम है जमीन खरीदना, बेचना, कब्जा करना। जब तक वो जमीन से हटेगा नहीं, कोई जमीन खरीदेगा नहीं। भाभी, दही जमाने रख दे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम रहने दो, हम दही जमा देंगे सोने से पहले। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। देखिए, ऐसे परेशान होने से नहीं ना होगा, कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। एक बार बबलू भैया से बात करेंगे आप? जमीन का तो बहुत केस लड़े हैं। अरे लड़े होंगे, पर हमको बात नहीं करना उससे। तुम जानती हो ना कैसे बात करता है वो। जब से 4 चक्का गाड़ी लिया उसको लगता है हवाई जहाज में घूमता है। बैठता बाद में है, चाबी पहला रखता है सामने।
और जैसे हर बात पे जोर जोर से हंस देता ना, हमको अच्छा नहीं लगता। और कोई है आपके पास जो हमारी मदद करे? आज अगर उसने गाड़ी का चाबी हमारे सामने रखा ना, फेंक देंगे उठा। खुश रहो। यादव 3 चाय लेकर आना, 1 में चीनी नहीं। आप चीनी खाना छोड़ दिए, चीनी हो गया है। चीनी का होगा? घर पे सब ठीक है? सब एकदम फर्स्ट क्लास। कहो कैसे याद किया? नेहा का शादी कर रहे हैं। हाँ पता लगा। तो चाय पियो, पता चला। हमको फोन किया था लड़के वाले, जानते हैं हमें, हम सिफारिश किए कि परिवार बहुत अच्छा है। वो सब इतनी जल्दी हुआ कि ठेका पर खबर नहीं कर पाए। दो महीना में शादी है, पैसे का जरूरत था, जमीन बेचना चाह रहे थे। मालूम चला कि जमीन पे कब्जा हो गया। जमीन नहीं बिकेगा तो दिक्कत हो जाएगा बबलू भैया। कल पुलिस के पास गए थे, मदद करने से मना कर दिए। हाँ तो नील, किसके नाम है जमीन? पापा के नाम पे। हाँ पर रतनपुरा बाईपास। अरे रुकना, बाद में देख लेंगे कागज। कब्जा किसने किया? अमर सिंह। कौन? विधायक अमर सिंह। कैसे करोगे? जो हमको पता होता तो आपके पास नहीं ना आते हम। सही बोला, विधायक अमर सिंह। देखो जमीन के मामले में ना कोर्ट कचहरी को दूर रखना चाहिए। ये कोर्ट में मामला सुलझता नहीं है और उलझ जाता है। कचहरी से नहीं होगा तो क्या करें, जाके मिले उनसे? जाओ मिलो। अरे तुमसे क्या मिलेगा वो? तो क्या करे भैया? देखो जो जमीन का मामला है ना, ये सिविल का मामला है। अगर ये दावा करना है तो सीधा टाइटल सूट कर दो और कोर्ट में साबित कर दो कि वो जमीन तुम्हारा है। साबित कर दिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी पार्टी का। तो ये है थोड़ा टेढ़ा। अरे तो सीधा मामला ना बताइए। तो नोटिस भेज दो, कोर्ट से डेट आएगा, जज के सामने पेपर रख देंगे, जज पेपर देखेगा, दूसरी पार्टी को धक्के देके बाहर निकाल देगा, मामला खत्म। ऐसे नोटिस भेजने से हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन प्रक्रिया तो यही है। संबंध संख्या 20,004। वकील कौन है? गुड मॉर्निंग जनाब, हमारे क्लाइंट ने नोटिस भेजा था। और दूसरा पार्टी? हमें जनाब विधायक श्री अमर सिंह जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मामला क्या है? जनाब हमारे क्लाइंट अनिल सिंह जी का 1.5 बीघा जमीन रतनपुरा बाईपास पर है। उनके स्वर्गीय पिताजी ने 1987 में खरीदा था। अब जब ये वो जमीन बेचना चाह रहे हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उसका पोजीशन अमर सिंह जी के पास है। आईपीसी 471 का मामला है और मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि इसका संज्ञान ले और जल्दी तत्काल अमर सिंह जी को पोजीशन से हटाएं। तो आपके क्लाइंट पहले पोजीशन का ही नहीं लिए? जनाब वो जमीन ज्यादा काम से एकदम अज्ञान है। उन्होंने ये जमीन अपनी बहन की शादी के लिए बचा के रखे थे। हाँ वकील साहब, आपका क्या कहना है? जनाब वो क्या है कि बबलू जी के क्लाइंट जमीनी कारोबार को नहीं समझते होंगे, वो बात अलग है, पर पेपर तो समझते हैं। देखिए जनाब, बबलू जी के क्लाइंट ने ये जमीन खरीदी 1987 में, जबकि अमर सिंह जी इस जमीन के मालिक हैं 1982 से। यानी कि अनिल जी के पिता ने जब ये जमीन खरीदी उस समय ये जमीन अमर सिंह जी के नाम पर थी। अब अमर सिंह जी ने तो ये जमीन बेची नहीं, तो ये खरीदे कहां से? जनाब हमारे पास पेपर है, रसीद है, ये जमीन इनका कैसे हो गया? बबलू जी अगर हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास सपोर्टिंग कागज है। देखिए जनाब, ये अमर सिंह की जमीन के सारे पेपर हैं, रजिस्ट्रेशन, रसीद, खारिज सब कुछ है। तो पोजीशन भी तो हमारा ही होगा जनाब।
टेम्परिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड और दूसरे की जमीन पर मालिकाना हक जताने पर आईपीसी की धारा 420, 421, 471 और 474 बबलू जी के क्लाइंट पर लगते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करके उचित कार्रवाई करें। बबलू जी, ये तो सारे पेपर रख दिए हैं सामने, जमीन इनका है, आपके क्लाइंट का क्या संबंध है? जनाब, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं। आप अगला डेट दीजिए। नहीं, अगला डेट नहीं देंगे, आपका एप्लीकेशन खारिज कर रहे हैं। थोड़ा होमवर्क करके केस लीजिए, तब कोर्ट में आइए। आपके पास टाइम होगा, कोर्ट के पास टाइम नहीं है। लाखों केस पेंडिंग है महाराज। माफी जनाब। धन्यवाद जनाब। ऐसे कैसे रिजेक्ट करवा दिए? जज से बात तो कीजिए ना। इससे बात कीजिए ना। बोलना चाहिए था ना कि उनके पास भी पेपर है। कामा का बेइज्जती करा दी हमारे पूरे कोर्ट में। हमको कैसे पता उनके पास पेपर है? वकील हम है कि आप हैं? और नोटिस भेजने के पहले चेक करना ना चाहिए था। जो जमीन पापा 1987 में खरीदे थे वो 1982 में कैसे ले लिया? अगर ऐसा ही होता तो हमारे नाम पे कागज बनता। तो कानून नाम का कोई चीज ही नहीं है। नहीं है मतलब ये कि ऐसा केस हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, कई बार देख चुके हैं पहले। एक जमीन के 1, 2 या 10 मालिक होते हैं। अब तुम इसे कानून कहो या कानून के साथ खिलवाड़, ये बहुत आम बात है। अरे होता होगा आम, पर हम तो फंस गए ना। करेंगे क्या अब? तो टाइटल सूट फाइल करो। अगर जगह तुम्हारा है तो तुम्हें मिलेगा, नहीं तो किसी और को मिलेगा। मगर जगह है तो हमारा ना, पेपर भी है। अरे पेपर तो उनके पास भी है। वो तो फर्जी पेपर है ना। पर अरे ये कोर्ट डिसाइड करेगा, जज डिसाइड करेगा। तुम और मैं कौन डिसाइड करने वाले? मतलब केस करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? नहीं, और केस करने का मतलब यह नहीं है कि साबित होगा। कर दीजिए आप केस। ठीक है, हम पेपर बनाते हैं, हमको फोन करेंगे। पता होना जाएगा। चिंता मत करो, 2 महीना में तो हो ही जाएगा ना। पागल हो गया। बताएंगे, हंस कह रहे हैं। तुमको पता है पूरे भारत में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है और 2.25 सिर्फ यूपी के अंदर, और 40,000 तो रतनपुरा में है। ये लोग कब से वेट कर रहे हैं, पाना में 2 महीने में आ जाएगा। बात करते हैं। तो कितना टाइम लगेगा भैया? पता नहीं, टाइटल तो फाइट करो, कम से कम 10 साल तो लग सकते हैं। और हो सकता है कि 25 साल बाद तुम्हारा बेटा भी ये केस लड़े और तब भी खत्म ना हो। 2 महीने। देखिए, आप जानते हैं 2 महीना में शादी है नेहा का। अरे तुम्हारा पर्सनल मामला है, कोर्ट का इससे कोई लेने देना नहीं। फिर नहीं करना हमें केस। फिर करेंगे कुछ और। जाओ करो, समझाओ इसे कुछ। यादव, इस चाय लाना, बिना शक्कर की। नेहा कहाँ? डिम्पी के यहाँ गई है, आती होगी। इतना तनाव मत लीजिए भौजी, बीपी बढ़ जाएगा आपका। अनिल के पापा एक काम ढंग का नहीं करके गए, खुद तो स्वर्ग से धार गए, हमें यहाँ छोड़ के माथा पीटने के लिए। अब भैया को कोस से क्या होगा, आगे क्या करना है ये सोचना है। मुंह लटका के बैठने से कुछ नहीं होगा बेटा, कोई रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता निकालें? अरे नेहा का शादी का न बात है, जमीन से नहीं आएगा तो कहीं और से आएगा पैसा। कहाँ से आएगा पैसा? डाका डाले जाकर या ब्याज पर ले आए? ऐसे कैसे आएगा पैसा? अरे तो जमीन का दुख रोके क्या करोगे, जमीन मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा मतलब क्या है चाचा, जमीन हमारा है, बात खत्म। ब्याज पर पैसा लाके बहन का शादी करें और फिर पूरा जिंदगी जूता घिसे कर्जा भरने में, और उस साला विधायक हमारा जमीन का दुगना दाम लेगा। अब कानून व्यवस्था तो ऐसा है कि पुलिस कुछ करेगा नहीं, कोर्ट से कुछ होगा नहीं, तो साला हम जैसा लोग जाएगा किधर? अरे सीधा सीधा बात है ना चाचा, अम्मा हमारी है, पड़ोसी की तो नहीं। कल को पड़ोसी आके कहेगा कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारी नहीं हमारी है, तो हम क्या साबित करेंगे? जमीन का कागज है हमारे पास, रजिस्टर पर जमीन हमारे नाम पर चढ़ा है। तो क्या करोगे, अमर सिंह का गला पकड़ोगे? जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करना है ये सोचना है।
देखिए, परेशानी आया है, लेकिन आपसे बढ़कर नहीं है ना। नेहा के ससुराल फोन करके कुछ समय मांग लीजिए। वैसे भी इसका हल 2 महीने में नहीं ना निकलेगा, समय लगेगा। उतना टाइम राह नहीं देखेगा वो लोग। तो कोई बात नहीं, कोई और लड़का देख लेंगे बाद में। पहले जो परेशानी है उससे निपट लीजिए। नेहा को कैसा लगेगा? हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। हेलो कृष्णा जी, प्रणाम। जी कराओ बेटा, सब चकाचक है बेटा। जी सब ठीक, बस आपसे कुछ बात करना था तो फोन कर दिए। अच्छा किए बेटा जो तुम फोन किए, कहा कि हमको भी तो जरूरी बात बताना था तुमको। जी कहिए। हमारा पंडित कहा है कि 11 नवंबर में बहुत शुभ डेट है और हम तो कार्ड भी छपवा लिए हैं। ठीक है? हेलो अनिल बेटा। हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ। तो बेटा जल्दी से हम कार्ड भेजते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अब दूसरा बेटा, वो जो हम गाड़ी का रंग सफेद बोले थे ना, तो उन्हें सफेद रंग मत करना, गाड़ी लाल रंग का करना और डीजल मॉडल देना। हाँ। तुम क्या कहना चाहते थे? जी कुछ नहीं, हम वो गाड़ी का रंग पूछने के लिए फोन किए थे। लाल कर देना, ठीक है? जी करो। बारिश हो रहा है। जी विधायक जी से मिलना था। अंदर। सर। हरिशंकर पांडे। जी। हमारा नाम है असिस्टेंट टू विधायक श्री अमर सिंह जी। कहिए। हम अनिल सिंह हैं। तो क्या करें? मतलब? अरे नमुआ जान के क्या करें, विधायक का दफ्तर है, काम बताइए, नाम नहीं। जी अमर सिंह जी से मिलना चाहते हैं। कौन मिलना चाहते हैं? हम मिलना चाहते हैं। अच्छा, क्या विधायक जी भी आपसे मिलना चाहते हैं? अब वो हम कैसे बता सकते हैं, वो तो हमको जानते भी नहीं। अरे नहीं जानते तो काहे मिलेंगे? नहीं मतलब जानते नहीं है, पर हम उनके क्षेत्र से हैं, अगर कुछ तकलीफ होगी तो उन्हीं को मिलेंगे ना। ये फॉर्म भर दीजिए, अपना नाम, आधार कार्ड, पता और समस्या लिखकर शिकायत बॉक्स में डाल दीजिए। जब विधायक जी पढ़ेंगे तो कॉल करके बुला लेंगे। कब तक पढ़ते हैं ये शिकायत? जब समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे, अब समय कब मिलेगा ये नहीं कह सकते। और हमारा काम तो जरूरी है ना। अरे ऐसे नहीं मिलते हैं भाई, हर चीज का प्रक्रिया है। फॉर्म भरो। पेटी है कहाँ? तो पूछो ना इनसे। ये शिकायत पेटी कहाँ है? क्या है भैया? भैया ये तो अपने ओवरफ्लो कर रहा है, हम लोग का शिकायत जाएगा कहाँ? तो पहले भर तो लें। चलो सर, एक बार देख लीजिए सही भरे हैं कि नहीं। डब्बा में डाल दो। सर वहां तो जगह ही नहीं है, एक बार देख लीजिए ना। तुम्हारा शिकायत विधायक जी से है? हाँ, अब हमारा जमीन है, कब्जा वो कर लिए हैं। ठीक है जाओ, हम दे देंगे उनको। फिर कब आए हम? अभी तो विधायक जी है नहीं, लोकसभा चुनाव के चक्कर में गोरखपुर में रहते हैं। 3-4 महीना में आएंगे तो बात करेंगे। अभी जाओ यहाँ से। 3-4 महीना का समय तो है नहीं सर हमारे पास। हाँ तो गोरखपुर जाके ढूंढो उनको। अब जाओ यहाँ से, समय खराब मत करो।
क्या सब कुछ हो गया, अब हमको काहे नहीं बताए? तो तुमको क्या बताते? हम कर रहे हैं ना। ठीक है भाई, तुम्हारी शादी हो रही है, पर इतनी बड़ी नहीं हो गई कि इन सब में पड़ो। सब सामान रख दिए? हाँ। अगर वो नहीं मिला तो? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा भाई। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कुछ सही होता दिख रहा है तुम्हें? मेरा मतलब विधायक है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हम कौन सा लड़ने जा रहे हैं? वे जाके मिलेंगे उससे, बात रखेंगे अपना। तुम फिजूल का चिंता मत करो। अच्छा, आसिफ हमारे साथ जा रहा है, दुकान का चाबी चाचा को दिए है। अच्छा। पैसा वैसा का जरूरत होगा तो बात कर लेना। आपके ध्यान में जिन यात्रियों को रतनपुरा से चलकर गोरखपुर की ओर यात्रा करना है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई खड़ी गोरखपुर सेवा बस नंबर 5 जा रहा है। जिन यात्रियों को उड़ाई काशी कानपुर गोरखपुर की ओर यात्रा करना है, 5 जा रहा है बस नंबर 16 घाटी के जाना है, 16 घाटी खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1। कितना वाली? 30 रुपए दे दी। बहुत बड़ा ऑफिस है। मुख्यमंत्री का फोटो भी लगा है। हाँ तो हो जाएंगे। प्रणाम। हम अनिल सिंह हैं, रतनपुरा से आए हैं। ये विधायक अमर सिंह जी से मिलना चाह रहे थे। पता चला वो गोरखपुर में है तो यहाँ चले आए। अमर सिंह जी हैं तो गोरखपुर में, लेकिन वो यहाँ दफ्तर नहीं आते। यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते हैं? अब उनकी डायरी तो हमारे पास है नहीं तो हम बता देते। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर कुछ मदद कर देते तो। अवधेश अमर सिंह जी का खास आदमी है, फोन कर लीजिएगा, वो आपको मिला देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को पता न लगे कि मैंने आपको ये फोन नंबर दिया है। ठीक है जी, धन्यवाद। जाइए। क्या उठा नहीं रहा है क्या? पता नहीं काहे नहीं उठा रहा। अरे तो व्हाट्सएप मार दीजिए ना, कहिए कि रतनपुरा से आए, मिलना जरूरी है। सब मैसेज करना ठीक रहेगा? हाँ, नहीं ठीक रहेगा। खाली गुड नाइट गुड आफ्टरनून के लिए सुविधा है, कर दीजिए। सुखी मत भैया, कर दीजिए, काम है ना हम लोग का। भैया भैया, अरे अवधेश जी का फोन है। किसका? अवधेश जी का फोन है। हेलो जी सर, प्रणाम जी। हम रतनपुरा से हैं, अनिल सिंह। बहुत जरूरी काम था तभी आए हैं। एक बार मिल लेते तो।
हम जो ये गोरखपुर बस स्टैंड है वहीं रुके हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह ना। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 ही बोले थे भैया। आंटी भजन। जी हम अनिल सिंह रतनपुरा से हैं। आइए आइए अनिल बाबू, आइए आइए। एक हमारी तो अकेली बात हुई थी, ये कौन है? ये आसिफ है, हमारा छोटा भाई जैसा ही है। आइए बैठिए बैठिए। वैसे कुछ चाय पानी लेंगे? जी नहीं शुक्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात, क्या कहो? हम रतनपुरा के रहने वाले हैं। गेहूं चावल का व्यापार करते हैं, वहाँ गोला मंडी में ही है हमारा दुकान। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है हमारा, ये रतनपुरा बाईपास पे। अब देखिए कुछ निजी कारण की वजह से बेचना चाह रहे थे, पर फिर पता चला कि विधायक जी का कब्जा है, मतलब पोजीशन उनका है, तो कहा कि बेच नहीं पा रहे हैं। बस इसी बारे में बात करना था आपसे। ये रतनपुरा बाईपास कहाँ है? रतनपुरा बाईपास पे ही, वहाँ वो हाईवे के पास। हाँ, कोई एजेंट है? जी वो हमारे एक मित्र हैं विवेक, उन्हीं से पता चला। कागज तो पूरा है हमारे पास, हम तो नोटिस भी भेजे। एक मिनट, नोटिस भेजे? किसको नोटिस भेजे? अमर सिंह जी को। पागल आदमी है आप, हैं? विधायक के नाम से नोटिस भेज दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे उसमें? देखिए हमसे ना एकदम गलती हो गया। अब जमीन का मामले में हम कुछ नहीं जानते, उस वक्त जो समझ में आया वही कर दिए। अब देखिए कुछ कर सकते हैं तो। जमीन पे विधायक जी का पोजीशन है तो वो कुछ करेंगे कि हम करेंगे? एक बार मिलवा दीजिए। बहुत टाइट शेड्यूल है उनका। देखिए हम जानते हैं वो तो बहुत बिजी चल रहे होंगे। देखिए अवधेश जी, आप चाहिएगा तो हो जाएगा। हमें ना पूरा कागज बक्स। हाँ अच्छा, अवध में? हाँ कंफर्म है मीटिंग। हाँ हाँ हाँ। वो प्रदीपा हमको थेटरोलॉजी बतिया रहा था जी, हम भी उसको सुना दिए कि बउआ ये गोरखपुर है, जिस हाथ से कान धोते हो ना उस कान से हाथ धोना पड़ जाएगा। हाँ हाँ। महाराज, पिछला बार नाश्ता में आपका स्पॉन्जी पूरा टाइट टाइट था भाई। साहब को नाश्ता एकदम परफेक्ट चाहिए ना। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। हाँ नाश्ता करेंगे? जी जी नहीं। तो फिर खाए बैठे। अरे देखो क्षेत्र के आदमी हैं आप, वादा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। 5 बजे यहीं अवध में शाम को मीटिंग है, फोन करेंगे, आ जाइएगा टाइम से। खुद बड़ा मेहरबानी हो जाएगा। चलिए। कहाँ वो? इधर इधर हम यहाँ खड़े। हाँ आपको दिख रहे हैं? देखिए हमको बुला गाड़ी में बैठा। हाँ हाँ तो कर लेंगे, कर लेंगे। बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। हाँ 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 कैसा बात? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अरे अभी मंत्री जी बैठे थे, उन्हीं से बतिया रहे थे। कह रहा
है तो कहने दीजिए ना महाराज, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे नहीं, बात नहीं हुई है अभी। आप फोन रखिए, अब बाद में बतियाते हैं, ठीक है? अवधेश बाबू। जी सर। महाराज जी का काम नहीं हुआ है, सीएमओ फोन करके कीजिए ना सब सेट। जी सर, वो आपके पीछे अपने अनिल सिंह जी हैं। हाँ। उनका एक छोटा सा काम था सर। हाँ, अनिल गेहूं भंडार है। सर आप तो जानते हैं सब। रतनपुरा हमारा क्षेत्र है, अपने लोगों को नहीं जानेंगे। अब काम बोलिए। सर देखिए, हमारा एक छोटा सा जमीन है 1.5 बीघा, वो रतनपुरा बाईपास। अच्छा अच्छा। कहा है कि हम उसको बेचना चाह रहे थे। हाँ तो बेचिए, कौन रोका है? नहीं पर सर अब हमको पता चला कि आप कब्जा किए हुए हैं। मतलब पोजीशन आपका है जमीन पे। अवधेश बाबू का मैटर है? सर उस जमीनवा पर हमारा भी पोजीशन है और कागज भी है अपने पास। ये कोर्ट चले गए थे उस जमीनवा पर पोजीशन लेने के लिए, जज ने रिजेक्ट कर दिया केस। नहीं तो पेपर तो इनके पास भी है ना। हाँ है सर, पूरा कागज है। अरे अनिल बाबू, कोर्ट काहे चले गए भाई? हमसे मिल लेते। अब सर हमको पता नहीं चला, आपसे कैसे मिलेंगे? कैसा बात कर रहे हैं, अभी मिले ना। आज चाहिएगा तो भगवान भी मिलवे करेगा। ये सब छोड़िए, आप बताइए करना क्या है? सर देखिए, हमारी बहन की शादी है। हाँ। जमीन का बिकना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कुछ नहीं है सर। अच्छा, आप एक बार कह देंगे तो। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं ना? कहा है ना अनिल बाबू, रतनपुरा हमारा क्षेत्र है। वो जमीन आपका है, आपको ऐसा लगता है ना? जी सर। और उस पर हमारा कब्जा है, वहां तो छोड़ देते हैं। आप अपनी बहन की शादी कीजिए ना महाराज। कीजिए, हो गया सॉर्टेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप तो। अरे धन्यवाद काहे का धन्यवाद भाई? तुम्हारी बहन हमारी भी तो बहन ना हुई? उसका आप बढ़िया से शादी कीजिए। अगर किसी भी चीज का जरूरत हो ना तो अवधेश बाबू को फोन कर दीजिएगा। अवधेश बाबू देख लीजिएगा सर। और तो हमारा सारा समस्या ही दूर कर दिया सर। काहे नहीं करेंगे, है ना? तो ऐसा क्या बात कर रहे हैं? हम आप ही के बल पे तो है, तो हमको कौन जानता है? सर एक रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो। ये पंप पे गाड़ी रुकवा दें। तेल नहीं भरवायो का? अरे नहीं सर, वो मुख्यमंत्री जी का हैप्पी बर्थडे है ना, वो वाला बड़ा पोस्टर लगवाए हैं। लेके चलो। हाँ। उसमें हमारा फोटो? अरे सर लगा हुआ है। लगा है? अरे वाह, चलो चलो चलो। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है अवधेश बाबू, कैसा लग रहा है? गजब लग रहा है सर। हाँ, लाइटिंग वाइटिंग देख रहे हैं? जी बहुत बढ़िया। आई देखिए, लाल जैकेटवा, ऐसा लगता है ससुरा ये लाल रंग हमरे लिए बना है। जी बिल्कुल। क्या अवधेश बाबू? एकदम राजेश खन्ना लग रहे हैं सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे अनिल बाबू, आप निकलिए ना, बहन का शादी है, बहुत काम होगा। बहन का शादी करना युद्ध करना जैसा होता है। जाओ जाओ, लड़ो और युद्ध जीतो। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे सर। कैसी बात कर रहे हो? बहन की शादी का निमंत्रण देना ना भूलिएगा। अरे जरूर भेजेंगे सर। अच्छा प्रणाम। अवधेश बाबू चलिए, आप भी आइए। क्या बढ़िया आदमी है, ऐसे ही लोग हवा बना के रखे हैं, विधायक हैं। ऐसे अच्छे लोग भी हैं भाई। हाँ अच्छे लोग हैं भैया। रिक्शा सब खड़ा ही है। जल्दी पहुंचते हैं भाई। हाँ, कैसे निकलने में लेट हो जाएगा कल। अच्छा तुम वो बड़ा बाबू का माल जो है पहुंचा दें। ठीक है, अब चलिए, चलो तुमको छोड़ देते हैं। नहीं हम भ्रमण करते निकल जाएंगे। पक्का? हाँ हाँ, तो इसे पहुंचे फोन कीजिए हमको। भाई। अनिल गेहूं भंडार। कौन है? हम ही है, अनिल सिंह। कहिए। चलिए, आने चलना पड़ेगा। क्या है, क्या हुआ? वारंट है आपके नाम का। कैसा वारंट? तो कुछ किया ही नहीं है, किस चीज का वारंट? ये सफाई थाने चल के दीजिएगा। चलिए। अरे पर सुनिए, हमको हमारे घर से बात करने दीजिए। अरे गलती कर रहे हो भैया, उसको बात करने दीजिए। अरे आप गलती कर रहे हैं। क्या पहुंचो तुम।
बिना चीनी के। पच्चीस साल से दुकान भैया चला रहे थे, 7 साल से ये चला रहा है, एक भी पैसे का बेईमानी नहीं की है। और मिलावट के लिए इस बेचारे को रात भर थाने में रुकना पड़ा। लेकिन शिकायत किया कौन? कोई नहीं। मतलब सही कह रहे हैं, कोई शिकायत नहीं की। जो जमीन के पीछे पड़ गया ना, ये उसी का नमूना है। जमीन का क्या लेना देना इससे? आपको पता भी हम गोरखपुर में किससे मिलके आए हैं? किससे? बताओ इनको। विधायक अमर सिंह। क्या बोले विधायक अमर सिंह जी? एक जज से बिठा के बात की है हमसे। वो कह दिए कि अगर जमीन तुम्हारा है भैया तो ले लो, हमको कोई आपत्ति नहीं। तो पहले बोलना था ना, हम बेल के पेपर नहीं बनवाते। क्या बोल रहे हो बबलू? नहीं, ये तो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं इनको समझ तो आ नहीं रहा है। सीधी सी बात है, विधायक अमर सिंह इनको बुलाए और सॉफ्ट वार्निंग दी है कि जमीन के पीछे ना पड़ो बस। मतलब? हाँ, मतलब इशारा की है, ये तो घर और दुकान दोनों से जाओ, ये मतलब है। बबलू भाई, हम जानते हैं आप हमारा मदद किए हैं, पर आप बेफिजूल का बात मत कीजिए। बेफिजूल का बात हम नहीं करते हैं अनिल। अगर तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है तो हम क्या करें? अगर तुमको बोले जमीन तुम्हारा है तो कहाँ है पेपर? अरे जमीन का कागज तो है ना हमारे पास। नो ऑब्जेक्शन पेपर कहाँ है? तुमको लिख के दिए कि जमीन तुम्हारा है, तुम इसे बेच सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे नहीं दिए, मांगेंगे तो दे देंगे। तो जब देंगे ना तब बात करेंगे हम। हेलो। अवधेश जी प्रणाम, हम अनिल बोल रहे हैं। अनिल, रतनपुरा से आए थे ना कल, जमीन का बात किए थे। अवधेश जी, कल अब विधायक जी से बात तो कर लिए, पर उनसे कागज लेना था। कौन सा? हाँ, वो अवधेश जी नो ऑब्जेक्शन पेपर चाहिए था। मतलब कि अगर विधायक जी लिख के दे रहे हैं कि जमीन हमारा है और हम उसे बेचे, उनमें उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। साला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? विधायक जी से मिलवा क्या दिए, तुम तो सड़ी पे चढ़ के मुतने लगा है जी। हैं? तुमको अब लिखवा के दे मुझे साला। गाली गाय दे रहे हैं? फोन पे हो इसीलिए गाली सुन रहे हो। सामने होते ना तो कान में धनिया बो के सरसों पीला पीला निकाल देते हैं। लेटर वेटर कुछ नहीं मिलेगा, चल फोन लग। मिल गया पेपर? शादी की तैयारी चल रही है ना? हाँ, बस वही तो हो रहा है। आप ना बताइए क्या हो रहा है? बस शादी की तैयारी हो रही है, और क्या। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? सब कुछ करना तो हम ही लोगों को है ना। ये भी सही है। ऐसे पापा बोले हैं शादी से पहले कमरा बना देते हम दोनों के लिए, सही रहेगा ना? हाँ सही है। पैसा गाड़ी हमारे घर वाले दे ही देंगे, कमरा आपके पापा बनवा देंगे। और क्या चाहिए, है ना? वैसे तुम भी तो आ जाओगी ना? अजय जी पापा। नीचे आओ। सब रखते हैं, पापा बुला रहे हैं। ठीक। शादी का पहला कार्ड और मिठाई भिजवाएं। क्या सोच रहे हैं? पता है, हम लोगों का सपना ना बहुत छोटा होता है, तो साला किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, और इसीलिए हम जैसा लोग ना बहुत परेशान रहता है। उधर चलने वाला हर एक आदमी ना हमको भीड़ के नाम से जानता है। क्या ना भीड़ का ना नाम होता है, ना जात होता है, ना औकात होता है। साला उस भीड़ में एक अनिल सिंह हो या 10, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इस एक अनिल सिंह के ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें फर्क पड़ता है ना। घर है तेरा, ज़मीं बिस्तर है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? आसमां घर है तेरा, ज़मीं बिस्तर है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? खींचे तकदीर तुझे, सूझे ना भीड़ तुझे, मुसाफिर जाएगा कहाँ? आसमां घर है तेरा, ज़मीं बिस्तर है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? खींचे तकदीर तुझे, सूझे ना भीड़ तुझे, मुसाफिर जाएगा कहाँ? ख्वाबों में तराश, नींदों में गिने, रास्ता ही न समझे तो मंजिल क्या चुने? है ख्वाबों में तराश, नींदों में गिने, रास्ता ही न समझे मंजिल क्या चुने? खुदी से यूं जुदा हुए, खुदी खुदा हुए, खुदी से यूं जुदा हुए, खुदी खुदा हुए। आसमां घर है तेरा, ज़मीं बिस्तर है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ? खींचे तकदीर तुझे, सूझे ना भीड़ तुझे, मुसाफिर जाएगा कहाँ? आसमां घर है तेरा, ज़मीं बिस्तर है तेरा, मुसाफिर जाए। क्या सोच रहे हैं विवेक भाई? अनिल भाई, आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? जिस जमीन पर विवाद हो लोग उससे बचकर रहते हैं, और आपकी जमीन पर तो मामला ही अलग है। सीधे विधायक से विवाद है आपका। कोई विवाद नहीं है, जमीन हमारा है, कागज हमारे पास है, और अब तो पोजीशन भी हमारा है। समस्या क्या है? और विधायक वो चुप रहेंगे? अरे उनके चुप रहने न रहने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है विधायक है, और वो हमारा हक मार के खाते रहेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। देखिए विवेक भाई, उनके पास ना बेचने समझने को बहुत सारा जमीन है, हमारे पास ये एक ही जमीन है। अरे अनिल भाई, पर खरीदेगा कौन? और कौन ब्रोकर पड़ेगा इसमें? दुकान खोल लिया आप, पर धंधा नहीं आता है आपको। मतलब हमारे पास ये 1.5 बीघा जमीन है, इसका मार्केट में कीमत होगा कुछ 70-80 लाख, पर हमको उतना पैसा नहीं चाहिए। अब हम ये जमीन आपको बेचने दे रहे हैं, आप चाहे 80 में बेचो चाहे 90 में, हमको चाहिए सिर्फ 45 लाख। ऊपर का जो भी पैसा आएगा ना, सब आपका। आप भी तो बाल बच्चे वाले हैं ना, पैसे का जरूरत किसको नहीं होता है, और हम अच्छे से समझते हैं। हम जैसे लोगों के लिए ना 35-40 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। अगर आप एक जमीन का सौदा करेंगे तो आपको कितना 5 लाख मिलता होगा। हम तो आपको यहाँ 60% देने को तैयार है। ठीक है चलिए, आपको डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो खड़ा हो ही जाएगा हमारे साथ। विधायक उसको, विधायक का जमीन नहीं है ये जमीन हमारा है। 2 दिन का समय दीजिए, कुछ करते हैं।
अम्मा सो गई? हाँ अभी सोई है, बीपी की दवा ली है। हम खाना लगाते हैं। आप भी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। अपना चीज को अपना कहना कब्जा है ना, तो कब्जा कर रहे हैं। अमर सिंह कुछ करेगा तो? और क्या करेगा वो? धमकी देगा, केस करेगा। करने दो। देखो गलत को गलत साबित करना है ना, तो लड़ना पड़ेगा। सही और गलत आपको पता है, हम खाली आपके बारे में सोच रहे हैं। आप ठीक रहिए, बाकी सब ठीक रहेगा। पूजा जरा देखो ना कौन है। आसिफ है। हेलो भैया कहाँ हैं आप? घर पे। अरे हम जमीन पे हैं, सब गड़बड़ा गया भैया। क्या हुआ? अरे पता नहीं, कुछ सब कबाड़ दिया है, पोल वोल सब उखाड़ दिया है। कौन तोड़फोड़ किया है? विधायक अमर सिंह ने कब्जा किया था जमीन पर, वही करवाए होंगे। तो आपने देखा है? नहीं, हम किसी को देखे नहीं है, हमारे पीछे हुआ है सारा वारदात। जिसने देखा उसको ले आइए, हम टेप लिख देंगे। तो किसको ले आए? किसी ने किसी को नहीं देखा। समोसे वाला ना चटनी नहीं दे रहा है, तो पैसा काट लेना 20 रुपया। तुम आप सुन भी रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? आप ही ने कहा था ना जब तोड़फोड़ होगी तो लिख लेंगे आप, तो अब लिखिए हमारा कंप्लेन। तोड़फोड़ वाला बात सुन ली है, पर FIR किसके नाम पे लिखे हैं? ना आपने देखा है ना किसी और ने देखा है। कानून व्यवस्था कोई चीज होती नहीं होती है कि बंदर है हम लोग, डुक 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 करोगे, भागते भागते जाएंगे पीछे। आप ना पुलिस फोर्स को बहुत हल्के में लेते हैं। तो कमाल का बात है, तो आदमी यहाँ आकर रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता, कहा कि उसके पास सबूत नहीं है। अगर सबूतवा भी हम ही लेकर आएंगे तो आप लोग क्या करिएगा? या फिर से तुमको कानून पहनने लगे। जब सबूतवा नहीं होगा तो कानून मान जा क्या करेगा? गुनिया चिलेगा। मतलब तुम्हारे कहने पे हम जाए है ना, विधायक को अरेस्ट कर लें, उड़ता तीर कांड में ले लें। बताओ, कुछ चल रहा है भाई इस देश में, कुछ भी। ठीक बात है, समोसा खाएंगे? कि जमीन जायदाद और ताकत के चक्कर में दुनिया भर में लड़ने का इतिहास है, और इसमें पिस्ता आम आदमी ही है। हम तुम्हारे चाचा हैं, पिता का स्थान रखते हैं। हम कह रहे हैं बेटा, छोड़ दो इस जमीन का चक्कर। छोड़ दें? हाँ। बहुत बढ़िया, छोड़ देते हैं। कि कल को कोई यहाँ आके बैठ जाएगा, दुकान भी छोड़ देंगे। कोई घर में घुस जाएगा तो घर भी छोड़ देंगे। आसिफ कल से ताला मारना छोड़ दो, जिसे जो चाहिए ले जाए, हम सब छोड़ देंगे, छोड़ देंगे सब। आप अपने आप को पिता के बाद मानते हैं ना चाचा, पर आप ही कह रहे हैं कि हम हक के लिए लड़ना छोड़ दें। और ये जो आम आदमी का बात करते हैं ना, उसका मुसीबत ये है कि वो साला सब सहता है, पर हम नहीं सहेंगे। और जो ये हो रहा है उसका क्या करोगे? बाहुबली से लड़के दबा दोगे उसको? हम कहाँ लड़ना चाहते हैं चाचा, आज तक लड़े हैं क्या हम किसी से? साला परिस्थिति ऐसा है तो यही सही। कुश्ती का खेल देखें कभी चाचा? वो जो दो पहलवान लड़ता है ना, चोट दोनों को लगता है। कभी वो पटक देता है, कभी ये पटक देता है। अगर खेल ही ऐसा हो कि एक मारता रहे दूसरा मार खाता रहे, तो मजा आएगा क्या? हम जानते हैं बाहुबली है, पर कमजोर से कमजोर पहलवान भी सामने वाले को दो चोट तो देता है। हम लड़ेंगे, जीते तो बहुत बढ़िया, और अगर ना जीते तभी खेल तो पूरा करेंगे।
पूरा दवा खाली आज का ही है, कल और मंगवा लेंगे। बीपी का है ना? नेहा कहाँ गई है? उसके डिम्पी के यहाँ आज सत्यनारायण का कथा था, वहाँ गई है। इनको कहें आते समय ले आएंगे साथ। नेहा कहाँ है? हम कहे थे आपको डिम्पी के यहाँ से लेकर आने। हमको इतना लेट हो गया, हमें लगा पहुंच गई होगी घर। नहीं, फोन करो उसको। बंद है। डिम्पी को फोन लगाओ। हेलो, हाँ डिम्पी, नेहा है? 8 बजे निकल गई। हाँ सब ठीक है, हम करते हैं। वहां से तो 8 बजे ही निकल गई थी। तो 11:30 बज रहा है अभी। तुम जाओ, हम देखते हैं। कहाँ गई होगी? अरे तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। आते हैं अभी। तुम चिंता मत करो, हम देख रहे हैं। हाँ सिर्फ तुरंत निकलो, हमको मिलो गोलंबर चौराहे पे। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। दोस्त वोस्त सब जगह पूछ लिया, कहीं नहीं हो। भैया हम कह रहे हैं पुलिस के पास चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? पुलिस के पास जाएंगे तो बात का बॉर्डर बन जाएगा। नहीं गए, उसको कुछ हो गया तो? पागल मत बनो, मोटरसाइकिल निकालो, थाने चलते हैं। कोई रास्ता? चलो चलो। आइए अंदर आइए। ऐसा पता नहीं था, पहाड़ टूट गया चले आया। आइए बैठिए। बताइए। हमारी भतीजी शाम से गायब है, घर नहीं आई है। गायब हो गई मतलब? अपने दोस्त के यहाँ गई थी, फिर आई नहीं। क्या नाम बता लड़की का? नेहा सिंह। नेहा। उम्र क्या है उसकी? 22 साल। 22 साल। दिखने में कैसी है? सांवली है। अरे मोटी या पतली कैसी है दिखने? पतली। पतली। कितने बजे गई थी क्या? 8 बजे। 8 बजे। किसके यहाँ? अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, वो पूजा थी। अच्छा, किसी पर कोई शक? किस बात का? मतलब कि अगवा या कुछ और? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है तो ऐसा है कि सुबह तक अगर नहीं आती है तो कंप्लेंट दर्ज कर दी जाएगी। अभी जाइए। सुबह तक नहीं आएगी तो कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कहाँ नहीं?
वहाँ लड़की ऐसे घूमने घामने गई होगी, सुबह तक वापस नहीं आती तो हम तो यही है ना, लिख लें कंप्लेंट। मतलब क्या है? अरे मतलब ये है कि जवान लड़की यारों के संग कहीं घूमने चली गई होगी, सुबह तक आ जाएगी। साला जबान संभाल के बात करो, समझा ना तुम? बदतमीजी मत करो तुम। अबे तमीज को घुसा देंगे तुम्हारे पिछवाड़े में अभी। जब देखो तब हरामखोरी साला। ये जो सरकार का पैसा से इतना चर्बी बढ़ा है ना, थोड़ा काम कर लिया करो। रात बदतमीजी तो मत करो तुम हमसे, नहीं तो डालेंगे अंदर, तुमको तोड़ेंगे अलग। हाथ लगा के दिखाओ हमारा। पैसा खाकर चर्बी चढ़ा के बैठो तुमको। हाथ मत लगाना हमको साला। हमको हाथ लगाया तो हाथ चढ़ा के फेंक देंगे। चर्बी चढ़ा के बैठो। बात करने का तमीज नहीं। तुम्हारी भी टांग तोड़ देंगे। वर्दी उतार के बाहर निकलो साला तुम। अरे भैया फोन लेके आओ हमारा। देखिए बात कैसे करता है, मुंह तोड़ के रख देंगे इन लोगों को। बेटा शांत हो जाओ, नेहा को ढूंढना है। कहाँ के मुंह लग रहे हो? सर ये फोन लेकर हट। काम ना तू अपने। भैया भाभी का फोन है। हेलो। हाँ आते आते हम। नहीं इतना खैर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे मत रहो, कुछ नहीं हुआ तुमको। ऐसे कैसे मार देता तुमको? हम हैं ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। क्या कुछ नहीं हुआ है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चलो चलो चलो, देखो देखो, हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो, ऊपर आओ, देखो। पूजा खाना ले जाओ। बेटा क्या हुआ, कौन? पता नहीं, साला मुंह पर पट्टी बांध के गाड़ी में घुमा रहा था, फिर घर के पास छोड़ दिया उसको। ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है चाचा। हमको लगता है विधायक का आदमी था। साला डराने के लिए कर रहा है। सुबह देखते हैं हम। उठिए, कृष्णा जी आए हैं। चाय नाश्ता तो पूछो, आते हैं। नाश्ता लगाएं, चाय। माँ आना एक मिनट। कृष्णा जी प्रणाम। प्रणाम। आज सुबह सुबह हमको खबर कर दी होती, हम आ जाते। नहीं नहीं, आप ऐसे ही बहुत परेशान होंगे, हम सोचे आपको और परेशान काहे करें। अरे इसमें क्या परेशानी? पूजा नाश्ता लगाओ। नहीं अनिल जी रहने दीजिए, हम नाश्ता उस्ता करके आए हैं। हमको आज उठने में थोड़ा देरी हो गया। वैसे वो कार्ड बहुत बढ़िया बनाया आपने, हमको बहुत पसंद आया। अब तो हम भी छपवाने दे ही देंगे। और गाड़ी भी देख लिए हैं, 1-2 दिन में उसका भी बुकिंग हो जाएगा। अनिल जी हमको कुछ जरूरी बात करना था आपसे। बताइए। हम आप सुने कि नेहा के साथ कुछ, हमारा मतलब है कुछ समस्या हो गया था क्या कल रात? नहीं ऐसा कोई समस्या नहीं हुआ है। अच्छा, हम सुने कि रात को कोई उठा ले गया था, अगवा हो गई थी। कौन बताया आपको ये सब? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी, वो सत्यनारायण की कथा थी, वहाँ गई थी। हम ऐसे ही बेकार में परेशान हो गए थे बस। अनिल जी हमको अच्छा लगता अगर आप सच बोलते, लेकिन सच आप बोल नहीं रहे हैं। हम काहे झूठ बोलेंगे आपसे? कहा कि हम लोग प्रतिष्ठित लोग हैं और हमारे घर में ऐसी लड़की का बहू बन के आना, मतलब जिसको अगवा कर लिया गया हो, थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा काहे सोच रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है, लेकिन हम कैसे मान लें
और चलो हम मान भी लेते हैं, तो बाकी लोग, हम चाहते रहे थे कि शादी हो, लेकिन कल रात का हादसा के बाद मतलब अनिल जी हम आपसे माफी मांगते हैं, अब ये शादी नहीं हो पाएगा। कृष्णा जी ऐसा मत करिए, हमारा बहन का जिंदगी खराब हो जाएगा, हम हाथ जोड़ दें। अनिल जी हाथ जोड़ने से अब कुछ नहीं होगा, कहा कि हम लोग मन बना लिए हैं। ये रहा आपका पैसा, इसमें से 11,500 रुपया हम खर्च कर दिए हैं कार्ड छपवाने में, इसे आप वापस रख लीजिए। मेहरबानी कीजिए, देखिए ऐसा मत कीजिए, हमको हमारी बहन बहुत प्यारी है, अब जो कहेंगे ना हम करेंगे। अरे अनिल जी देखिए, अब आपने हमको शर्मिंदा कर रहे हैं, हमको अपना बात रखना था, रख दिए, अब आप हमें माफ कीजिए, अब पैसा गिन लीजिएगा। कृष्णा सिंह, साला अपना बात रख दिया तो हमारा भी सुन के जाओ। हमारी बहन का इज्जत देख रहे हो ना, पर तुम्हारा औकात ना 2 कौड़ी का भी नहीं है। अगर बहन का शादी का सवाल नहीं होता ना, तो तुम जैसे लोगों पर तुम थूकते भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। साला लड़के को क्या करवाया पॉलिटेक्निक, सरकार मेडल दिया है क्या उसको? हाँ 20 लाख कैश चाहिए, सोना चांदी चाहिए, गाड़ी चाहिए। साला कीड़ा हो तुम लोग समाज का, जो शादी ब्याह को धंधा बना के रखे हो। अंगूठी उतार। तुम्हारा बाप ना बोलता हुआ तोता बना के तुमको मंडी में बेचने निकला है साला। दूसरी बार कहीं दिखना मत, नहीं तो नंगा करके रास्ते पे दौड़ाएंगे। कल रात बाद थाने से बाहर गए तो विधायक अमर सिंह चाहता था कि नेहा के ससुराल वालों को ये बात पता चले। अनिल तुमको पता है तुम्हारे साथ हुआ क्या है? शुरू से सोचो, तुमने बहन का शादी तय किया, बढ़िया, भरोसा था कि बाप जो जमीन छोड़ के गए उससे बहन की शादी कर लेंगे, बढ़िया, जमीन के पेपर कागज रसीद सब तुम्हारे पास है, और अच्छा, लेकिन जमीन खुद बेच और खरीद तो सकते नहीं, तो ब्रोकर के पास गए, क्योंकि सारा ग्राहक तो ब्रोकर के पास ही होता है। तुम भी गए। विवेक, पता है वो विवेक तुम्हारे साथ क्या किया है? अगर एक ब्रोकर तुम्हारी मदद करता जमीन बेचने में तो उसको 5 लाख मिलता, लेकिन वही ब्रोकर अगर विधायक को जमीन देगा तो उसे 20 लाख मिलेगा। तुम ही सोच लो ब्रोकर को किससे फायदा है? सोना है नील बाबू, शहर के इतना नजदीक, इसका फायदा मिलेगा। कोई एजेंट है? ऐसा नहीं भाई, मामला फंसा हुआ है। विधायक को क्या है, अगर वो ये जमीन खुद खरीदने जाता तो उसको 80 में मिलता, अब 20 में मिला। मतलब जब ये विवेक को जमीन बेचने को कहे तो वो कागज लेके विधायक के पास गया, वहां से विधायक ने जमीन पे कब्जा किया। जो जमीन का धंधा है ना, ये दलालों से चलता है। कि कब किस जमीन का भाव बढ़ा दें, कब किसको किस दाव पेच में फंसा दें, सब इनके ऊपर है। लेकिन एक तरीका है, अगर तुम विवेक को कहो कि वो कोर्ट में गवाही दे और कहे कि ये फरोड उसने किया है, टाइटल सूट फाइल करेंगे, 420 का केस बनेगा, कम से कम 4 या 5 सालों में ये जमीन तुम्हें मिल सकता है।
हमारा इज्जत। कब कर सकते हैं केस? कल सुबह। केस का तैयारी करो। अरे हम बात अरे अनिल भाई, हमको तो पता ही नहीं था आप आने वाले। हम तो कल भी आए थे, दुकान बंद थी अब। हाँ, वो बेटा को डॉक्टर के पास लेके जाना था, इसलिए जल्दी चले गए थे। कैसा है आपका बेटा? बढ़िया। बाल बच्चा सब ठीक रहना चाहिए। हाँ। आपकी बहन का पता चला? सही नहीं हुआ अनिल भाई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब साला जमीन का विवाद जमीन तक रहना चाहिए, घर तक थोड़ी जाना चाहिए, खासकर घर की औरतों तक। हम तो आपको पहले ही समझाए थे, अमर सिंह विधायक है, आसान नहीं होगा, पर आप माने कहाँ। आप तो कहे थे, हमको सुन लेना चाहिए था। अब तो देरी हो गई। आदमी ठोकर खाकर ही सीखता है। अब भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। ये सब चलता कैसे है? क्या मतलब ये विधायक पूरा दिन घूमते रहते हैं, किसका जमीन खाली है चलो कब्जा करते हैं? विधायक नहीं करते हैं, लोग करते हैं। अब किसी को पता चला किसी का जमीन है तो किसी दबंग से कब्जा करवा लिए, थोड़ा पैसा कमा लिए। अरे बहुत हरामी घूम रहा है बाजार में। एक चाय मिलेगा भाई? हाँ सर जरूर। आपको क्या लगता है हमारा जमीन के बारे में कौन बताया होगा? ये तो नहीं बता सकते अनिल भाई, मतलब कोई तो बताया ही होगा। साला बैठे बिठाए 1 महीने में हमारा जिंदगी ऊपर नीचे कर दिया। अरे आप चिंता मत करिए, जमीन ही तो है। एक खाली कागज होगा आपके पास? कागज क्या मतलब वसीयत लिख रहे हैं क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं? शटर क्या बंद किया? बैठो बैठ। देखो क्या तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमको इस बात पर बहुत सारा मारा है। नहीं अनिल भाई, साला क्या बिगाड़े थे हम तुम्हारा? क्या बिगाड़े थे तुम्हारा? अनिल भाई क्या बिगाड़े थे तुम्हारा? अनिल भाई साला पूरा परिवार का जिंदगी बिगाड़ दिया तुम। बहुत लोगों का जमीन हड़पाया ना। लिख विधायक के खिलाफ गवाही देगा। लिख। अरे भाई विधायक मार देगा? नहीं भाई मार तो तुम्हें हम देंगे अभी। तो साला तुम्हारे लिए ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई हम मारेंगे कि वो जाएगा तो नरक में। माफ कर दे भाई। लिख लिख
नेहा रो रही थी, कह रही थी इसके कारण परेशान है हम लोग। पागल हो गई है क्या वो? हम परेशान थे और उसके कारण नहीं, उसके लिए परेशान थे। अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। हालात से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, व्यवस्था से लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक दिन सब ठीक हो जाए। साला उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बबलू भैया को सारा कागज भेज दिए हैं। वो विवेक भी लिख कर दिया है, आएगा साला कोर्ट में गवाही देने। अब नेहा को दिल्ली वाली मौसी के यहाँ भेज देते हैं, उसको भी पढ़ने देते हैं, वहीं दिल्ली में एडमिशन करा देंगे। जब कोई पसंद आएगा तो अपने आप कर लेगी शादी। ये डिप्लोमा वाले से तो अच्छा ही होगा। जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। अच्छा सुनिए, आप सच में मारे हैं उसको? कि तुमको विश्वास नहीं हो रहा कि हम किसी को मार सकते हैं? नहीं। नेहा उठो, अब हमारी बारी है। क्या भैया, अभी तो बैठे हैं। अनिल भैया आ रहे। हम देखते हैं। नहीं रुको, तुम खाना निकालो, आसिफ होगा। अनिल भैया आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अनिल भैया जी कहिए। प्रणाम भैया। प्रणाम। कुछ बात करना था आपसे। बताइए। बिछड़े जो हम आज इस पर यहाँ, कोई न जाने कहाँ फिर मिले। छूटे जो हाथों से अब हाथ, तो फिर जाने कब दो मुसाफिर मिले। इल्तिजा मेरी हद से गुजर आई है, रोकते रोकते आँख भर आई है। बात रख लो मेरी जान जा, तुम नहीं जाओगे बोल दो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो।
जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थोड़ी अपनी कहो, थोड़ी सुन लो मेरी, शाम तेरी है बस हमारे लिए, शाम तेरी है ये बस हमारे लिए। और तो कौन है राज़दारे वफा, तुम हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, तुम हो मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए। मान जाओ ना जाने जा, देखो यूं ना मेरी जान लो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बात किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।